नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिडले में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो बच्चा पिछले रीट की में जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। और महत्वपूर्ण जानकारी ये रहेगी कि प्रोविजन लिस्ट का रिजल्ट कब आएगा, यानी जो बच्चे प्रोविजन लिस्ट में बचे थे उनका डॉक्यूमेंट जमा हो गए फिर भी वो रिजल्ट अभी तक अटका हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे। और रिक्त सीटों का परिणाम कब तक आएगा, और जिन बच्चों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है, यानी जो बच्चे मेरिट में आ गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, फिर भी उन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी है, उनके बारे में बात करेंगे। और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, कितने पदों की आएगी, इनके बारे में बात करेंगे। और जो रिक्त सीटें बची है और उनमें मेरिट कम कितनी तक जा सकती है, उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारे टॉपिकों में बात करेंगे, जो अंत तक बने रहिए। जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो आइए हम इन टॉपिकों पर बात करते हैं। प्रोविजन रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, कारण क्या है? प्रोविजन रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि जो चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण जो प्रोसेस थी वो रुक गई, और जो प्रोसेस तो बोर्ड द्वारा की जाती थी वो रुकने के कारण अभी तक नहीं आया। जो अभी तक यानी चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई है, ये फाइल जब राज्य चुनाव आयोग और राष्ट्रीय चुनाव आयोग दोनों इस प्रक्रिया को यानी परमिशन दे देते हैं, तब जाकर ये रिजल्ट या जो प्रोविजन रिजल्ट है या रिक्त सीटें हैं, ये सभी जानकारियाँ जो इस यानी फाइल को कंप्लीट होने के बाद या जब चुनाव आयोग जब परमिशन दे देता है तब उसके बाद में ये सारी जानकारी होती है। लेकिन ये सारी इतने समय गुजर जाने के बाद में अभी तक चुनाव आयोग की क्या प्रोसेस रही, क्या रहा, कब कब आएगा, क्यों नहीं आया, कारण ये है क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक यह था कि जो प्रोसेस तो थी लंबी, उसके बाद में इतने समय होने के बाद में अभी तक क्यों नहीं आया। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग द्वारा जो परमिशन मिलनी थी वो अभी तक क्यों नहीं मिली। जो बोर्ड द्वारा जो फाइल थी वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा भेज दी गई, वहाँ पर हो गया, फिर राज्य चुनाव आयोग द्वारा परमिशन दे दी गई। लेकिन ये फाइल है, यानी जो फाइल थी वो सेंट्रल चुनाव आयोग के पास जाएगी, चुनाव आयोग के पास जाएगी, फिर वो वहाँ से परमिशन देगा। परमिशन देने के बाद में जब ये परमिशन वापस बोर्ड के पास आएगी तब जाकर ये रिजल्ट या प्रोविजन रिजल्ट जो आएगा। यानी हमारी जो फाइल थी राज्य चुनाव आयोग के पास चली गई, लेकिन ये फाइल अभी तक जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है उसके पास अभी तक नहीं गई है, जिस कारण ये जो रिजल्ट था, जो रिक्त सीटों का परिणाम था, जो भी ज्वाइनिंग थी, ये सब अटक गए। लेकिन जैसे ही फिलहाल तो दिवाली के आसपास ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी ये छुट्टियाँ आ गई और कुछ अधिकारीगण हैं जो चुनाव आयोग में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे दिवाली के बाद में जैसे दिवाली की कंप्लीट छुट्टियां होती है उसके बाद में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये माना जा रहा है कि चुनाव होने से पहले यानी प्रोविजन रिजल्ट है वो डाल दिया जाएगा। डाल इसलिए दिया जाएगा कि बस केवल यही परमिशन है वो राज्य दे दिए, यानी चुनाव आयोग दे दी, लेकिन राष्ट्र जैसे चुनाव आयोग परमिशन दी और उसके बाद प्रोविजन रिजल्ट डाल दिया जाएगा, जो कि ये प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली है। लेकिन बस इतना ही है कि जैसे ही चुनाव आयोग यानी राष्ट्रीय चुनाव आयोग परमिशन देगा उसके बाद में ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं रिक्त सीटों का परिणाम कब तक आएगा। जो सीटें रिक्त हैं यानी सरकार के द्वारा जो बोर्ड के माध्यम से जो सीटें रिक्त रखी गई यानी प्रोविजन रिजल्ट है डॉक्यूमेंटों के होने के कारण या एडिशनल वालों के जैसे भी उनको प्रोविजन लिस्ट में डाल दिया गया और उनके कारण जो सीटें अधिक रिक्त रखी गई है, यानी सीटें बहुत सी यानी दोनों L1 और L2 में 5,500 सीटें जो रिक्त रखी गई है, यानी प्रोविजन लिस्ट के कारण या अन्य कारणों की वजह से ये सीटें रिक्त हैं। और यानी ये जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा परमिशन मिलने के बाद में ये जैसे परमिशन मिली और उसके बाद में प्रोविजन रिजल्ट और फिर रिक्त सीटों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जो बच्चे को यानी जो बच्चा सिलेक्ट है वो उसको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है, जिला हो गई फिर भी उसे नहीं दिया, तो जैसे ये परमिशन मिलने के बाद जैसे उससे सबसे पहले यानी ज्वाइनिंग का काम होगा या जो कुछ काम बचा हुआ है थोड़ा वो होगा, और ये प्रोविजन रिजल्ट आएगा या शेष सीटें उनके बारे में रिजल्ट आएगा। ऐसे करके सारी प्रोसेस धीरे धीरे हो जाएगी। फिर बात करते हैं वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। वेटिंग लिस्ट की बात ऐसी है कि वेटिंग लिस्ट का समय होता है 6 महीने तक। 6 महीने से पहले वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाती है, और ये परमिशन होने के बाद में जैसे ये कार्य कंप्लीट होता है जो सीटें रिक्त रहती है और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट आएगी। फिर यानी रिक्त सीटें हैं उनकी मेरिट जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसमें मेरिट कितनी कम तक जा सकती है, इसके बारे में बात करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, साइंस करता है, साइंस मैथ है, उसमें
पहले यानी डबल के बाद में 7-8 नंबरों तक मेरिट गई है। यानी जो बच्चा इनमें कुछ पॉइंटों से रह गया है, जैसे 0.7 है 0.8 यानी पूर्ण नंबर तक, यानी 0.7, 5, 6 यहाँ तक रह गया है ना, उसको ये इसमें मौका मिल सकता है। और फिर जो अंग्रेजी है, उर्दू है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो डबल के बाद में भी नंबरों में बहुत उछाल आया, यानी फाइनल मेरिट में बहुत सी मेरिट बढ़ी है। उनके लिए कह सकते हैं कि उसमें पॉइंटों में ना होकर नंबरों में होगी, यानी 2 से 3 नंबर तक जा सकती है। यानी जैसे अंग्रेजी है या उर्दू है, उनमें 2 या 3 नंबरों तक जाने की संभावना है। कन्फर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो पॉइंटों से या रह गए, लेकिन सीटें अधिक होने के कारण या फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जाने के कारण ये सीटें रिक्त हो सकती है, उसके कारण से 2 से 3 नंबर तक जाने की संभावना है। फिर बात करते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की। फिलहाल तक फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, यानी फर्स्ट ग्रेड की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन विज्ञप्ति जारी नहीं हुई चुनाव आने के कारण, यानी विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकी। जैसे ही चुनाव कंप्लीट हो फरवरी, जनवरी या मार्च तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। सबसे पहले विज्ञप्ति जारी होगी फर्स्ट ग्रेड की, फिर जारी होगी सेकंड ग्रेड की। ऐसे करके फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी, सेकंड ग्रेड की भी आएगी। थर्ड ग्रेड में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि अब फिलहाल इतने पद लिए हैं, उनको सेटलमेंट करने होंगे, फिर बाद में रीट पात्रता करानी होगी, उस ऐसे करके थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आने की बहुत चांस हैं। ये फरवरी के समथिंग 100% ये भर्ती आएगी और विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। और बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा इस चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।